अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो बेसिकली ये वीडियो स्पेशली जो है ना वो उन बच्चों के लिए है जो एच वाई अकेडमी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने हमारे लेक्चर्स को बाय किया हुआ है। अब आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट जो यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या वो एनएलई की तैयारी कर रहा है या एनआरई, इसके अलावा प्लेब हो गया और इसके बाद एएमसी, मतलब अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ है फॉर एनी इंटरनेशनल एग्जाम या आपके जो कंट्री का एग्जाम है। और ये आप लोगों के सामने हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम पास भी किया उनके रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे से करते हो तो आपका कोई भी जो ड्रीम एग्जाम है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टू कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के साथ स्टडी स्केड्यूल शेयर करने लगा हूँ। उन्होंने इस स्टडी स्केड्यूल को फॉलो करना है और इसको फॉलो करके जो है ना वो उन्होंने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी, जो भी वो एग्जाम करना चाहते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है वो बच्चे जिनका 5 ईयर कोर्स है, और 5 ईयर कोर्स के वो बच्चे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर से नाइन्थ सेमेस्टर है। मतलब ये जो मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा, अगर इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आता है वो इसके अकॉर्डिंग स्टडी करेगा। मीन कि अगर आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नौवां सेमेस्टर है 5 ईयर कोर्स में। और सेकंड कैटेगरी है वो बच्चे जिनका 6 ईयर कोर्स है, और इसमें अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 11th सेमेस्टर तक आप अगर इसके दरमियान आते हैं, मीन अगर आपका 6 ईयर प्रोग्राम है और आपका अभी आठवां या नौवां सेमेस्टर है, तो आपने जो स्टडी स्टार्ट करनी है वो इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करनी है, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जब भी स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, हम उसको टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर हमारे पास बेसिक्स के अलहदा ग्रुप है, क्लिनिकल के अलहदा ग्रुप है। बेसिक्स के आपके टेलीग्राम के ऊपर आईपैड लेक्चर ग्रुप, रजिस्टर लेक्चर ग्रुप है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, मीन कि ये हर एक अलग अलग ग्रुप है। क्लिनिकल के आपके पास मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, ओब्स गायनी, डर्मा, ईएनटी, ऑफ्थमोलॉजी आपका अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद थर्ड एक ग्रुप होगा बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जब भी कोई बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड होता है, हम उसको मतलब अगर उसने बेसिक और क्लिनिकल दोनों बाय किए हैं तो उसको इन सब लिंक्स ग्रुप्स के जो है ना वो लिंक शेयर करते हैं। अगर किसी ने बेसिक ज्वाइन किया है तो उसको जस्ट और जस्ट जो है ना वो आईपैड रजिस्टर्ड इम्यूनो, माइक्रो बायोकेम, एनाटॉमी एंड साइको के अंदर ऐड करेंगे। बाकी क्लिनिकल में ऐड नहीं करेंगे। वो जब क्लिनिकल बाय करेगा उसको क्लिनिकल में ऐड कर देंगे। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि ये तो टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स कौन कौन से हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास एक ग्रुप है, उसके ऊपर लिखा होगा एच वाई अकेडमी क्वेश्चन आंसर ग्रुप, मतलब जिसमें जो भी बच्चे का स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप में इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। सेकंड ग्रुप होगा जिसमें ऑफिशियल आपकी क्लास का लिंक आता है, डेली ऑनलाइन क्लास का। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग सेकंड ग्रुप को चेक करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्टडी रिलेटेड, आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अब बच्चे ने स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं ये चीजें जो बताने लगा हूं ना, ये बिल्कुल जीरो से है। वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट टाइम ये समझ लो कि उसने स्टडी स्टार्ट करनी है और उसने एच वाई अकेडमी को ज्वाइन की है। इस पर्पज इसका यही था कि उसने बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। तो हमारी एकेडमी के अंदर जो मेन टारगेट होता है वो बिल्कुल स्टार्ट से होता है। हमने बच्चों को जो चीज़ प्रिपेयर करवानी है वो बिल्कुल जीरो से करवानी है, कि कैसे बच्चे ने पढ़ना है, कौन सी चीज़ जो है ना वो करनी है। तो जब हम किसी बच्चे को ऐड करेंगे, वो इन टू कैटेगरीज में से अगर कोई भी उसका सेमेस्टर है तो उसने क्या करना है, सबसे पहले दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। दूसरी बात, उसने टेलीग्राम के ऊपर जस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपके साथ सारे लिंक शेयर किए जाते हैं, आप बाकी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेन अगर आप लोग इस इन सेमेस्टर्स के अंदर है, मतलब 5 ईयर या 6 ईयर में जो भी सेमेस्टर आपका आ रहा है, आप लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर इस ग्रुप को फॉलो करना है, बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब आप लोगों ने दो काम करने हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं काम यहाँ पे बताऊंगा, आप लोगों ने डेली ऑनलाइन क्लास लेनी है। मतलब आपका अगर 5 ईयर में आठवां या नौवां सेमेस्टर है या सातवां, तो डेली ऑनलाइन क्लास आप लेंगे जूम की, जो हमारी पाकिस्तान टाइम 6:10 जो है ना वो पीएम पाकिस्तान टाइम पे डेली क्लास होती है। सेकंड, आपने काम क्या करना है, अपना जो प्रीवियस वर्क है, देखो ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, आपने 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेनी है, लेकिन इसके साथ सेल्फ स्टडी में क्या करना है। तो टेलीग्राम के ऊपर ये जो आपका बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी का ग्रुप है, आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने बिल्कुल टॉप पे चले जाना, मतलब उसको स्क्रॉल करके आपने सबसे टॉप पे चले जाना। सबसे टॉप के ऊपर आपको जनरल पैथोलॉजी बिल्कुल जीरो से लेक्चर मिलेंगे।
जनरल पैथोलॉजी के बाद आपका सिस्टम आएगा सीवीएस, सीवीएस के बाद आएगा जीआईटी, जीआईटी के बाद आएगा रीनल सिस्टम, और रीनल के बाद आएगा एंडोक्राइन। मतलब जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन डेली क्लास होती है, उसके लेक्चर इस ग्रुप के अंदर अपलोड होते हैं। और ऑनलाइन अभी हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने पहले जनरल पैथो, सीवीएस और जीआईटी और रीनल कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी बच्चा मतलब इन सेमेस्टर्स के अंदर है, जब वो हमें ज्वाइन कर रहा है या उसने अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, तो एक तो उसने डेली ऑनलाइन क्लास लेनी है लाजमी। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग करवा रहे हैं और बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपने एक काम करना है। दूसरा, आपने अपना सेल्फ स्टडी के लिए आप लोगों ने जो है ना वो इस ग्रुप से स्टार्ट करने, बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और आप लोगों ने जनरल पैथोलॉजी से जो है ना वो स्टार्ट करना है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा क्लास नहीं भी लेता, मतलब जरूरी नहीं कि अगर आप क्लास नहीं ले रहे तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर भाई आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे तो आपने सिंपल, अगर आप इन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप इस ग्रुप में जाए और इस ग्रुप को ओपन करके जनरल पैथोलॉजी की जो पहली वीडियो पड़ी होगी ना, आप लोगों ने उससे स्टार्ट कर देना। अब जनरल पैथोलॉजी की पहली वीडियो कौन सी होगी? ग्रोथ अडेप्टेशन की, जिसमें हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया का जिक्र होगा। ये आपका 40 मिनट का लेक्चर है। आपने इस वीडियो से स्टार्ट कर देना है। आपने इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो कौन सी होगी? आपके सेलुलर अडेप्टेशन की। मतलब ये कि आपने इस वीडियो से स्टार्ट करके आपने तरतीब के साथ उसी तरह सीक्वेंस में नीचे चलते आना है। मतलब अगर आपका लेट्स सपोज जनरल पैथोलॉजी पूरा हो गया, उसके बाद आपको सीवीएस के लेक्चर मिल जाएंगे, सीवीएस के बाद आपको जीआईटी के मिल जाएंगे, जीआईटी के बाद आपको रीनल के। हर चीज तरतीब के साथ पड़ी हुई है। तो आप लोगों ने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। जब आपकी जनरल पैथोलॉजी पूरी हो जाए, जब आपकी जनरल पैथोलॉजी पूरी हो जाए, इसको आपने फर्स्ट एड से पढ़ना है। इसको आपने जर्नल जो पैथोलॉजी है इसको आपने पैथोमा की बुक से, ठीक है, पैथोमा की बुक से आपने इसको रीड करना है। फिर इसी तरह जब आपका सीवीएस हो जाए, जब आपका सीवीएस पूरा हो, तो इसको भी आपने फर्स्ट एड से, उसके बाद आपने इसको पैथोमा की बुक से, और उसके बाद आपने स्टेप 2 सीके, जो स्टेप 2 सीके का आपका 11th एडिशन है, उससे आपने इसको रीड करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जब आप एक सिस्टम कंप्लीट करेंगे तो इस सिस्टम में आपकी एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियोपैथो, फार्मा, हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्टडी स्केड्यूल था इन बच्चों के लिए जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। बाकी इसके अलावा फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझे, आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा।